गुरु शुक्र की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब फोर्थ हाउस के लिए गुरु और शुक्र जब भी आपके यहाँ धनु राशि में स्थित हो कन्या लगन के चार्ट में, तो इनका प्रभाव वास्तव में आपके लिए कैसा रह सकता है। गुरु यहाँ अपने खुद के ही घर में और अपने मूल त्रिकोण राशि में स्थित होंगे और वैसे भी ये शुभ स्थान है, तो गुरु यहाँ काफी ज्यादा प्रभावशाली होंगे। साथ ही यहाँ शुक्र, क्योंकि ऑलरेडी शुक्र भोग विलास के और धन लग्जरी के कारक माने जाते हैं, तो शुक्र भी यहाँ काफी कंफर्टेबल होंगे और दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए दोनों ही ग्रहों का प्रभाव यहाँ ज्यादातर केस में अच्छा ही होगा। पर यहाँ इनमें से अगर कोई भी ग्रह अगर रेट्रोग्रेड हो जाता है तो उस केस में यहाँ उस ग्रह का प्रभाव कम हो जाएगा। और फिर आपको ये भी देखना होगा कि इनमें से जो जो ग्रह हैं दोनों, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट करते हैं उन भावों से संबंधित काम करने में भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी आएगी या डिले होगा, या आप इजीली उन भावों से संबंधित डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो गुरु तो क्योंकि अपने ही घर में है, तो गुरु अगर रेट्रोग्रेड भी हो जाते हैं उस केस में गुरु अपने घर में होने की वजह से ज्यादा प्रभावशाली होंगे। पर अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाए तो आपको शुक्र से रिलेटेड जो कारकत्व है उसमें कमी देखने को मिलेगी, धन लग्जरी भोग विलास में। पर धनु राशि का जो शुक्र होगा उतना ज्यादा आपको भोग विलास की तरफ लेकर नहीं जाएगा। इसलिए दोनों ही ग्रह अब आपके फोर्थ हाउस में स्थित होने से आपकी डोमेस्टिक लाइफ को और इवन आपके करियर को काफी ज्यादा बैलेंस में लाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ किसी भी अगर दूसरे ग्रह का प्रभाव पड़ता है, स्पेशली दृष्टि संबंध और युति, तो युति वाला ज्यादा प्रभावशाली होगा। पर क्योंकि गुरु यहाँ अपने घर में स्थित है, तो गुरु के घर में अगर इनका कोई भी मित्र ग्रह यहाँ बैठा हो तो यहाँ गुरु को ही डायरेक्टली फायदा मिलेगा उस ग्रह से। इसके साथ ही यहाँ जो भी ग्रह बैठा है, क्या वो वास्तव में शुक्र के ज्यादा क्लोज है या गुरु के ज्यादा क्लोज है। देखिए, अगर कोई भी ऐसा ग्रह है जो काफी ज्यादा एग्रेसिव है या काफी ज्यादा फायरी है, अगर वो इस हाउस में बैठता है तो गुरु को उस ग्रह से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल सकेगा और शुक्र कहीं ना कहीं उस ग्रह से थोड़ा नेगेटिव तरीके से प्रभावित होंगे। बट गुरु और शुक्र दोनों का ही युति हो, तो जातक ने उतना ही ज्यादा आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी की हो शुरू से ही, या उसकी फैमिली की जो प्रोग्रेस है आध्यात्मिक रूप से वो भी काफी अच्छी रही हो। और स्पेशली आपकी माता जी का जो इम्पैक्ट है, माता जी के स्वभाव का, उनकी एजुकेशन का, उनके काम करने के तौर तरीकों का और उनकी बुद्धिमत्ता का प्रभाव वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहा हो। शुक्र यहाँ स्थित है तो शुक्र आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड बनते हैं। सेकंड लॉर्ड के साथ साथ वो आपके नाइन्थ लॉर्ड भी हैं। तो निश्चित तौर पे ही ऐसा जो जातक होगा, अगर शुक्र यहाँ मजबूत हुए तो धन लग्जरी का एक अच्छा आनंद ले पाएगा। लेकिन उतना ज्यादा यहाँ शुक्र प्रभावित नहीं होंगे, तो इसलिए आपका लाइफ बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाएगा यहाँ गुरु शुक्र के साथ होते हुए। अब अगर शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाए तो उस केस में फिर आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड काम करने या सेकंड हाउस से रिलेटेड डिसीजन लेने में कुछ दिक्कतें होंगी। और साथ ही नवम भाव यानी आपका जो भाग्य स्थान है, तो भाग्य को जगाने के लिए भी फिर आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके साथ ही ऐसा जो जातक होगा अपनी फैमिली से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ रहेगा, उसको उसकी फैमिली से बहुत कुछ मिलेगा, स्पेशली उसकी माता जी से। यहाँ किसी भी फायरी प्लेनेट का अगर प्रभाव है तो आपकी अपेक्षाएं उतनी ही ज्यादा रहेंगी धन लग्जरी की तरफ बढ़ने के लिए। अब जो शुक्र है, क्योंकि वो सेकंड लॉर्ड है, तो सेकंड लॉर्ड होने के केस में अगर शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाते हैं उस केस में आपको यहाँ ये देखना होगा कोई अन्य ग्रह इस भाव में स्थित है या नहीं। अगर कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो उसका संबंध शुक्र के साथ किस प्रकार का है, और अगर कोई ग्रह यहाँ स्थित नहीं है तो शुक्र अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो आपको अपनी फैमिली लाइफ को कहीं ना कहीं हैंडल करने में दिक्कतें आ सकती हैं। आप अपने जो भी लाइफ स्टाइल के लिए खर्चे करते हैं, पहनावे के लिए, खान पान के लिए और बाकी अन्य जो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए, उन पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु और शुक्र दोनों ही वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। तो यहाँ अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उस केस में गुरु का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अब गुरु शुक्र के साथ होते हुए कुछ हद तक थोड़े वाइजली डिसीजन आप ले पाएंगे, पर फिर भी आपको यहाँ ये ध्यान देना होगा कि शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड है या नहीं। अब शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उस केस में नाइन्थ हाउस से रिलेटेड कार्य करने में भी आपको दिक्कतें होंगी कुछ, या आपको ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। इसलिए आपको इस हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखना होगा। गुरु आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड तो है ही, तो गुरु अगर रेट्रोग्रेड भी हो जाएं तो क्योंकि वो अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं इसलिए गुरु फिर भी यहाँ प्रभावशाली होंगे ही। पर यहाँ गुरु आपके चार्ट में सेवंथ लॉर्ड भी है। सेवंथ लॉर्ड होने के केस में और क्योंकि फोर्थ हाउस में अपने ही घर में बैठे हैं इसलिए ये मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। और दोनों ही ग्रह मैरिज के लिए अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते ही हैं।
पुरुषों के लिए अगर हम देखेंगे तो शुक्र उनकी वाइफ के कारक बनते हैं। वाइफ के कारक होने के साथ साथ पुरुषों के चार्ट में फिर वो सेकंड और नाइन्थ लॉर्ड बनते हैं, और स्त्रियों के चार्ट में शुक्र उनकी धन, लग्जरी और उनकी जो भी शुक्र रिलेटेड यानी सौंदर्य वगैरह है उसको दिखाते हैं, और उनका कितना ज्यादा भौतिक सुख उनको जीवन में हासिल होगा। पर पुरुषों के लिए उनकी लाइफ में जो आध्यात्मिक रोल है या जो गुरु से संबंधित कारकत्व से जुड़े हुए रोल है, उनकी वाइफ बहुत अच्छे से निभा सकेगी अगर शुक्र यहाँ बैठे। बट अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाए तो उस केस में आपकी जो वाइफ होंगी उनमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति या गुरु से संबंधित गुण ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपकी वाइफ हो सकती है कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, वो आपकी फैमिली को बहुत सपोर्ट करती हो। इसी तरीके से किसी स्त्री का अगर चार्ट है उसमें गुरु शुक्र इस तरीके से अगर साथ बैठे, तो स्त्री के चार्ट होने के केस में क्योंकि गुरु उनके हस्बैंड के कारक हैं, हस्बैंड के कारक होने की वजह से अब गुरु का इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा बन जाता है क्योंकि गुरु आपके सातवें घर के भी स्वामी हैं। तो नॉर्मली हमारा जो पार्टनर है वास्तव में वो सेवंथ लॉर्ड ही है, पर सेवंथ लॉर्ड अगर आपके हस्बैंड के लिए भी एक कारक ग्रह माना जा सकता हो, तो फिर यहाँ पे गुरु का जो प्रभाव है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और गुरु का इंपॉर्टेंस भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपका जो हस्बैंड होगा वो धन, लग्जरी के साथ साथ आपको आध्यात्मिक तरीके से भी बैलेंस में लाएगा। अब दोनों ही ग्रहों का रोल आपके ज्ञान, आपकी आध्यात्मिक या आपकी धार्मिक क्षमता या आपके परिवार की जो ऐसी स्थितियां हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ गुरु दृष्टि डालते हैं आपके आठवें भाव पे। आठवें भाव पे दृष्टि डालते हैं तो यहाँ आपके लिए कोई भी रिसर्च करना आसान होगा, कुछ भी पढ़ना, लिखना, सीखना आसान होगा जो कार्य आठवें भाव से संबंधित है सीखने को लेकर। इसी तरीके से आपका मन किसी भी विषय में बहुत गहराई तक विचार कर पाएगा, सोच पाएगा, समझ पाएगा। साथ ही आपको मैरिज होने के पश्चात ज्यादा संभावनाएं बनेंगी कि पैतृक संपत्ति मिले। हालांकि हो सकता है मैरिज तक आपको धन संपत्ति में अपने खुद के प्रयासों से ही जो भी हासिल हुआ है वो हुआ है, लेकिन बाद में मैरिज होने के पश्चात ही आपको जो माता पिता से जो भी सुख मिलेगा, स्पेशली जो संपत्ति मिलेगी भौतिक सुखों के मामले में, उसका रोल बड़ा होगा आपके कैरियर और आपकी लाइफ में। पर वास्तव में क्योंकि जो यहाँ अष्टम भाव है वो मंगल का घर है और मंगल तीसरे घर के स्वामी है, तो अगर यहाँ कोई भी सपोर्टिव प्लेनेट और नहीं है और अगर गुरु शुक्र उतने प्रभावशाली ग्रह यहाँ नहीं है, बली नहीं है, तो आपको फिर ज्यादा खुद से ही प्रयास करने होंगे अष्टम भाव से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए। गुरु की यहाँ दृष्टि है तो इस हाउस से संबंधित आप कोई भी काम कर सकते हैं। इस हाउस से संबंधित आप कोई भी ऐसा विषय चुन सकते हैं जिसमें आप बहुत गहराई तक जा सके, गहराई तक सोच विचार कर सके, समझ सके। साथ ही यहाँ रिश्तों की समझ में भी उतना ही अच्छा योगदान होगा गुरु का। तो आपकी जो फैमिली होगी, इन लॉज की फैमिली के साथ आपके जो रिलेशनशिप है उन पर भी आपको फोकस करना चाहिए। गुरु शुक्र दोनों की ही दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी। अब यहाँ 10th लॉर्ड है बुध, और बुध ही आपके लग्नेश है, इसलिए ऐसा ये कंजक्शन दिखाता है कि जहाँ तक कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में कोई मार्केटिंग रिलेटेड काम करता हुआ या कोई ऐसा अन्य क्रिएटिव काम करता हुआ हो सकता है। अब क्योंकि दोनों की ही दृष्टि 10th हाउस पे आ रही है, 10th हाउस पे दृष्टि आने की वजह से ये दोनों ही ग्रह आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी फैमिली की वजह से भी आपके मान सम्मान को दिखाते हैं। अब इसमें बुध का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और साथ में 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड ना हो तो शुक्र यहाँ ज्यादा अच्छा प्रभाव आपके जो कैरियर है उस पर डाल सकते हैं। और क्योंकि आप बुध से संचालित है तो बुध भी एक द्वैतवादी ग्रह है और गुरु भी एक द्वैतवादी ग्रह है। इस केस में हम गुरु के प्रभाव को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको अब काफी ज्यादा वाइजली डिसीजन लेना होगा कि आपको कौन सा पर्टिकुलर जो भी प्रोफेशन है वो चुनना है। यहाँ गुरु भी आपको प्रोफेशन वाइज उतना ही अधिक सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और शुक्र भी। अब इनमें से दोनों में से जो भी यहाँ बली होगा, ज्यादा बली होगा या जिसका प्रभाव यहाँ ज्यादा होगा, वही आपके प्रोफेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रभावित कर पाएगा। इसके साथ साथ आपके पास हो सकता है कोई बिजनेस भी हो या आप अपना कोई क्रिएटिव काम भी करते हो और साथ में कोई जॉब वगैरह भी करते हो, यानी यहाँ आपके पास मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। साथ ही क्योंकि आप बुध से संचालित है, आप बुध से प्रदर्शित होते हैं यानी आपके लग्नेश बुध हैं, तो आपके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्षमताएं हैं। आपको उन क्षमताओं को पहचानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। फिर गुरु का यहाँ दृष्टि पड़ेगा 12th हाउस पे। 12th हाउस पे गुरु का दृष्टि पड़ेगा तो यहाँ गुरु आपको आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा दिखाते हैं। गुरु की अगर महादशा हो तो आप विदेश भी जा सकते हैं। विदेश जाने का पर्पज आपका घूमना फिरना भी हो सकता है, आपका सेटलमेंट पर्पज भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपके 12वें भाव में बैठे हुए प्लेनेट और यहाँ सूर्य का अहम रोल होगा। इसके साथ ही दोनों ही ग्रह मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से अगर देखे जाए तो दोनों ही ग्रह अगर यहाँ स्थित हैं तो आपकी डोमेस्टिक जो लाइफ है, आपका
जो घरेलू जीवन है उसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है आपके पार्टनर का। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि 7th हाउस में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो शायद मैरिज से जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस आपने रखी हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन उस वे में पूरी ना हो। इसके अलावा इनके साथ कोई भी ग्रह अगर यहाँ बैठेगा तो वो आपकी मानसिकता पर भी प्रभाव डालेगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता या आपके पारिवारिक रूप से जो सुख आपको मिला है उस पर भी प्रभाव डालेगा। तो अगर कोई फ़ेयरी प्लैनेट यहाँ होता है उतनी ही ज़्यादा अपेक्षाएँ आपको अपने घर परिवार से या घर परिवार के लोगों से रहेंगी। तो इस वे में आपको विचार करना चाहिए। अब यहाँ जिन-जिन ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं उन ग्रहों को देखिएगा, उन ग्रहों का किस प्रकार का प्रभाव यहाँ इन दोनों ही ग्रहों पर पड़ रहा है। साथ में गुरु या शुक्र की महादशा हो तो आपको महादशा के अकॉर्डिंग भी विचार अवश्य ही करना चाहिए।